तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्लासरूम ऑफ द एलिट्स के सीजन 1 की बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं सीजन 3 की। अरे मजाक कर रहा हूँ। वो कुछ ज्यादा ही क्लासरूम ऑफ द एलिट्स देख लिया था, इसलिए अयानो कोजी की छाया मुझ पे पड़ गई, इसलिए लोगों को पागल बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे या फिर रिकैप करेंगे, कुछ भी बोल लो, क्लासरूम ऑफ द एलिट्स के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन 2 स्टार्ट होता है और अकाने ताचिबाना स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को स्पेशल टेस्ट का रिजल्ट बताती है। अब एक स्पेशल टेस्ट खत्म होते ही दूसरे टेस्ट का बुलावा भी आ जाता है। सभी स्टूडेंट को एक जगह बुलाया जाता है गेम के रूल समझाने के लिए। अयानो कोजी के ग्रुप में के, हिडियो, सोतोमुरा और युकीमुरा थे। वहाँ एक आदमी बताता है कि सभी स्टूडेंट को 8 ग्रुप में डिवाइड करा गया है और उन ग्रुप के नाम प्लेनेट के ऊपर है। हर ग्रुप के अंदर 14 बच्चे होंगे, जिसमें 3-3 बच्चे क्लास ए और बी के और 4-4 बच्चे क्लास सी और डी के होंगे। ये टेस्ट 4 दिन का होगा और स्कूल वाले हर ग्रुप में एक वीआईपी डिसाइड करेंगे और हर ग्रुप को वीआईपी गैस करना होगा। इस गेम में 4 चीजें पॉसिबल है। पहला, अगर वीआईपी के क्लासमेट के अलावा सभी वीआईपी को गैस कर लेते हैं तो सभी लोगों को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे और वीआईपी को एक्स्ट्रा 5 लाख पॉइंट मिलेंगे। दूसरा, अगर वीआईपी के क्लासमेट के अलावा कोई एक भी बच्चा गलत जवाब देता है तो वीआईपी को 5 लाख पॉइंट मिलेंगे। तीसरा, अगर टेस्ट के टाइम कोई बच्चा वीआईपी को ढूंढ लेता है तो उसको 5 लाख प्राइवेट और उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट मिलते हैं और ग्रुप का टेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वीआईपी का क्लासमेट वीआईपी गैस करता है तो वो इनवैलिड होगा। चौथा, अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसकी क्लास के 50 पॉइंट माइनस होंगे और वीआईपी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट मिलते हैं और उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट। अब 3 दिन तक डेली 2 बार मीटिंग होती है जिसमें वो लोग वीआईपी का पता लगाते हैं। टेस्ट के टाइम अयानो कोजी और होरिकिता कंफर्म कर देते हैं कि वो वीआईपी नहीं है, लेकिन क्लास सी का रियून आकर होरिकिता से पूछने लगता है कि वो वीआईपी तो नहीं है। लेकिन होरिकिता को जानकारी मिलती है कि जुपिटर ग्रुप में कुशिदा वीआईपी है और जुपिटर ग्रुप का टेस्ट खत्म हो जाता है। अब होरिकिता और अयानो कोजी प्लानिंग करते हैं क्लास डी को इकट्ठा करके अपनी क्लास के पॉइंट बढ़ाने का। फिर कुछ टाइम बाद अयानो कोजी देखता है कि कारुइजावा जो उनकी क्लास की एक लड़की है वो उनकी क्लास के हिराता से मदद मांग रही होती है। फिर हिराता उसे बताता है कि वो कारुइजावा की प्रोटेक्शन कर रहा था क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बुली होती आई है। अगर टेस्ट की बात करें तो अयानो कोजी के ग्रुप में वीआईपी का पता नहीं चलता क्योंकि वो लोग ज्यादा बात ना करने का डिसाइड करते हैं। 4th ग्रुप डिस्कशन के बाद अयानो कोजी देखता है कि उसकी ग्रुप की लड़कियां कारुइजावा पर हमला कर देती है क्योंकि उनके हिसाब से कारुइजावा ने उनकी दोस्त को पहले बुली करा था। लेकिन युकीमुरा और अयानो कोजी उसे बचा लेते हैं। अब अगले दिन वीनस ग्रुप का टेस्ट खत्म हो जाता है और फिर कारुइजावा को धोखे से एक जगह बुलाकर वो लड़कियां फिर कारुइजावा को मारती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब अयानो कोजी का ही प्लान था। उसके बाद अयानो कोजी आता है और वो बोलता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसने उस सब की वीडियो बना ली और वो प्रॉमिस करता है कि वो कारुइजावा को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो बोलता है कि बदले में उसे अयानो कोजी की मदद करनी पड़ेगी टेस्ट जीतने में। अब फाइनल डिस्कशन का दिन आता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब अपना मेल दिखाएंगे, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि युकीमुरा वीआईपी है। लेकिन अब इचिनोज अयानो कोजी के फोन पे कॉल करती है तो जो फोन युकीमुरा के पास था वो बजता है और अयानो कोजी पकड़ा जाता है। अब जो होने वाला है उसके बाद तो मैं अयानो कोजी का फैन बन गया था। हमें दिखाया जाता है कि अयानो कोजी ने डिस्कशन शुरू होने से पहले युकीमुरा के साथ अपना फोन एक्सचेंज कर लिया था, पर यह चीज भी अयानो कोजी का प्लान था और उसे पता था कि असली वीआईपी कारुइजावा है, इसलिए उसने पहले ही अपना फोन कारुइजावा के साथ एक्सचेंज कर लिया था। देख रहे हो ये बंदा किस लेवल पे है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी क्लास सी ये टेस्ट जीत जाती है और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने बेकार में इतना दिमाग लगाया। वीआईपी को ग्रुप के नाम और स्टूडेंट के नाम से ढूंढ सकते थे। जैसे मार्स प्लेनेट 4th नंबर पे है और ग्रुप के अंदर अल्फाबेटिकली 4th नंबर पे कारुइजावा है तो वो वीआईपी थी। अब इस टेस्ट के बाद सीधा शुरू हो जाता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसके अंदर टीम रेड के अंदर क्लास ए और डी होते हैं और टीम ब्लू में क्लास बी और सी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए होरिकिता एक प्लान बनाती है कि वो लोग एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्टूडेंट को साथ में रखेंगे। क्लास में इस प्लान पे कुछ आर्ग्यूमेंट होती है कारुइजावा और होरिकिता के बीच में, लेकिन लास्ट में वो वोट से डिसाइड करते हैं कि होरिकिता के प्लान को फॉलो करेंगे। फिर हमें पता चलता है कि
अयानो कोजी ने कारुइजावा से बोला था वो आर्गुमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी क्लास में कोई गद्दार है और अयानो कोजी उसका पता लगाएगा। उसके बाद सभी लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस करने चले जाते हैं और अयानो कोजी होरिकिता से बोलता है कि कुशिदा ने स्पेशल टेस्ट के टाइम रियूएन से बता दिया था कि वो ही वीआईपी है, और जब होरिकिता कुशिदा से पूछती है तो वो मना कर देती है। अब शुरू हो जाता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल और भाई शुरू होते ही टीम रेड को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कोइंजी खेलने से मना कर देता है और टीम सी हमेशा की तरह अपनी औकात दिखा देती है और सूडो और होरिकिता को घायल कर देती है। अब अयानो कोजी और कारुइजावा को लगता है जो उनकी क्लास में ट्रेटर था उसने उनकी प्लेयर की लिस्ट लीक कर दी, जिसकी वजह से रियूएन सूडो जो क्लास डी में सबसे स्ट्रॉन्ग है उसके सामने सबसे वीक बंदा भेजता है और बाकी लोगों के सामने फिर स्ट्रॉन्ग। इसलिए सूडो गुस्सा होकर रियूएन को मारने जाता है, लेकिन हिराता बीच में आ जाता है, लेकिन हमारा चैड सूडो हिराता को ही पेल देता है और फिर वहां से चला जाता है। अब अयानो कोजी इसमें भी अपना दिमाग लगाता है और होरिकिता से बोलता है कि वो सूडो को वापस लेकर आए और उसे एक हथियार की तरह यूज करे। अब ब्रेक टाइम में कुशिदा होरिकिता को मेडिकल रूम में लेकर जाती है, जहां रियूएन होरिकिता को ही फंसा देता है कि होरिकिता ने जानबूझकर क्लास सी की लड़की को घायल करा है और वो बदले में 1 लाख पॉइंट्स मांगता है। इसके बाद होरिकिता सूडो को वापस आने के लिए मना लेती है और भाई फाइनली अब अयानो कोजी कंफर्म कर देता है कि कुशिदा ट्रेटर थी, और फिर वो बताती है कि वो अयानो कोजी और होरिकिता को स्कूल से निकलवाना चाहती है। अब स्पोर्ट्स इवेंट के फाइनल रिले रेस के लिए सूडो वापस आ जाता है और लास्ट में अयानो कोजी और होरिकिता के भाई की रेस हो रही होती है, जिसमें हमारा अयानो कोजी हार जाता है क्योंकि उसके सामने एक बच्चा गिर जाता है। लेकिन सब लोग अयानो कोजी की तारीफ करते हैं कि वो काफी तेज दौड़ रहा था। स्पोर्ट्स इवेंट खत्म होने पर हमें पता चलता है कि क्लास डी लास्ट आती है, लेकिन फिर भी टीम रेड जीत जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट के बाद होरिकिता रियूएन और कुशिदा से मिलने जाती है और तब रियूएन के पास एक मेल आता है जिसमें होता है कि रियूएन ही था जिसने क्लास सी की लड़की को बोला था कि वो होरिकिता के साथ टकरा जाए और फिर वो होरिकिता को ब्लैकमेल करेंगे। इससे रियूएन को पता चल जाता है कि उनके बीच में भी एक गद्दार है। फिर एक शॉकिंग न्यूज आती है कि होरिकिता का भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से रिजाइन कर देता है और अब नया प्रेसिडेंट मिया भी है। एक कात्सुरागी नाम का बंदा अयानो कोजी से बोलता है कि वो रियूएन से बच के रहे। एक और चीज, एक लड़की अयानो कोजी से उसका नंबर मांगती है। अब क्लास डी की टीचर उन्हें बताती है कि उनके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इस टेस्ट में वो लोग पेयर में टेस्ट देंगे। पेयर डिसाइड होगा एक मिनी टेस्ट से और पास होने के लिए उन्हें 60 मार्क्स चाहिए, और अगर एक भी बच्चा फेल हो गया तो वो उस पेयर के दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है कि क्वेश्चन पेपर वो बच्चे खुद ही बनाएंगे और एक क्लास का क्वेश्चन पेपर दूसरी क्लास सोल्व करेगी। फिर होरिकिता अयानो कोजी को कुशिदा के पास्ट के बारे में बताती है कि वो दोनों सेम स्कूल में थे और ग्रेजुएशन से पहले एक पूरी क्लास खत्म हो गई थी और उसके हिसाब से वो कुशिदा ने करा था। अब अपनी क्लास में रियूएन बोलता है कि कुशिदा ही ट्रेटर है और उससे पूछता है कि क्लास डी का असली मास्टरमाइंड कौन है। रियूएन को युकिमुरा और अयानो कोजी पर शक होता है। उसके बाद क्लास डी प्लानिंग करती है कि वो मिनी टेस्ट को इस तरह देंगे कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोरर है उनका पेयर बन जाए। मिनी टेस्ट खत्म होने के बाद होरिकिता कुशिदा के साथ शर्त लगाती है कि अगर मैथ्स के एग्जाम में उसके ज्यादा नंबर आए तो कुशिदा उसे परेशान करना बंद कर देगी, और अगर कुशिदा के ज्यादा नंबर आए तो होरिकिता स्कूल छोड़ देगी। लेकिन कुशिदा शर्त में एक और चीज ऐड करती है कि अगर वो जीत गई तो अयानो कोजी को भी स्कूल छोड़ना होगा। अयानो कोजी एग्री कर लेता है, लेकिन बदले में वो बोलता है कि कुशिदा को उसके पास्ट के बारे में बताना होगा। कुशिदा अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो ब्लॉग्स लिखती थी अपने क्लासमेट की बुराई करते हुए। फिर एक दिन उसके ब्लॉग लीक हो गए तो बदले में कुशिदा सबके डार्क सीक्रेट बता देती है और उनकी क्लास तबाह हो जाती है। अब कुशिदा अपनी चाल चलती है और रियूएन से क्लास सी के क्वेश्चन पेपर ले लेती है और वो बोलती है कि बदले में वो क्लास सी को जितवा देगी। अब कुशिदा जाती है अपनी क्लास टीचर के पास और अपने क्वेश्चन पेपर दे देती है और बोलती है कि कोई क्लास डी से दूसरे क्वेश्चन पेपर देने आए तो उसे ले लेकिन सबमिट ना करे। कुशिदा रियूएन के पास जाकर क्लास डी के क्वेश्चन पेपर दे देती है और बदले में क्लास सी के क्वेश्चन पेपर ले लेती है। अब टेस्ट शुरू होता है और कुशिदा हैरान हो जाती है कि रियूएन वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में आए नहीं। अयानो कोजी हमें बताता है कि कुशिदा से पहले ही होरिकिता ने क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया था। जब कुशिदा रियूएन के पास जाती है तो रियूएन बोलता है कि होरिकिता ने पहले ही क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिए थे, इसलिए उसे पता था उसे गलत क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वो कुशिदा को भी गलत क्वेश्चन पेपर दे देता है। अब कुशिदा बोलती है कि वो होरिकिता के पीछे नहीं बल्कि अयानो कोजी के पीछे पड़ जाएगी। रियूएन को भी क्लास डी के मास्टरमाइंड का पता चल जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो कारुइजावा का यूज करके मास्टरमाइंड को सामने लाएगा। फाइनल एग्जाम में सभी लोग पास हो जाते हैं, लेकिन फिर क्लास टीचर अयानो कोजी को अपने साथ लेकर जाती है और वो देखता है कि उसके डैड वहीं होते हैं। अयानो कोजी के डैड उसे वापस व्हाइट रूम में आने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा अयानो कोजी प्यार से मना कर देता है और फिर उसके डैड भी प्यार से वहां से निकल जाते हैं। फिर रियूएन मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए कारुइजावा को एक जगह बंद कर लेता
देता है, फिर उससे मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है, वरना वो सबको कारुइजावा के पास्ट के बारे में बता देगा। लेकिन फिर भी वो मास्टरमाइंड के बारे में नहीं बताती। इतनी देर में अयानो कोजी अपनी टीचर और होरिकिता के भाई को अपने साथ ले आता है और बोलता है अब बस देखते जाना क्या होने वाला है। फिर अयानो कोजी रियूएन के पास जाता है और वो कारुइजावा से बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करा था, इसलिए मैं आ गया। अब अयानो कोजी बता देता है कि वो ही मास्टरमाइंड है। और फिर उसके बाद अयानो कोजी जो पेलता है उन सबको बिना किसी इमोशन के रियूएन को इतना तगड़ा सूतता है, मजा ही आ गया। अयानो कोजी कारुइजावा को बचा लेता है और बोलता है कि वो हमेशा उसकी मदद करेगा। अगले दिन अयानो कोजी होरिकिता को बोलता है कि उसका भाई चाहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करे। कुछ टाइम बाद अयानो कोजी रियूएन को भी अपने जाल में फंसा लेता है उसकी मदद करके। उसके बाद जिस सस्ती लड़की को अयानो कोजी ने अपना नंबर दिया था वो सस्ती हाई स्कूल वाली चीजें करती है। लेकिन लास्ट में क्लास 1 की आरिसु आती है और बताती है कि उसे व्हाइट रूम के बारे में पता है, और फिर वो अयानो कोजी के साथ जंग छेड़ देती है। सीजन 2 खत्म हो जाता है। भाई साहब इस सीजन में तो अयानो कोजी ने बहुत बड़े बड़े गेम खेले हैं। अब आगे देखते हैं वो क्या क्या करने वाला है। और इसी के साथ अब तुम्हें क्लासरूम ऑफ द एलीट्स के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के सीजन 3 देख सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।